है केजरीवाल जी ने बोला था जब अक्टूबर 2021 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो अब ये मंदिर तो बन रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है। अगर मौका मिलेगा तो अरविंद जी जाएंगे या फिर नानी की बात को मानेंगे? देखिए, मैं आपको विधानसभा को कोट करके बताता हूं। जी और सिसोदिया जी गए थे सर, मैं विधानसभा में अरविंद जी का खुद का बयान है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। हर विधानसभा से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं। और ये सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जैसे ही मंदिर बनेगा हम तीर्थ यात्रा पे अयोध्या में भी लोगों को भेजेंगे। बात नंबर एक। दूसरी बात, आपने कहा भगवान राम सबके। अब बड़ी मजेदार बात है, मेरी माता जी मुझे बताती थी कि जब मैं उनके पेट में था तब भी वो हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी। तो इनके आने के बाद तो शुरू हुआ नहीं। मैं मरकट वाले बाबा के पास में जाता हूँ रोज 5:30 बजे मंगलवार को, सुधांशु जी आ जाए, मैं उनको वही मिलूंगा, पता नहीं जाते हैं नहीं जाते। अरे भाई, राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बीजेपी ने नहीं कहा, अरे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। भगवान के नाम का मिसयूज करना, उनको यूज करना राजनीति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके, हमारे भी आप राम मंदिर को 2024 के चुनावों में इस्तेमाल करेंगे। अनुरोध केजरीवाल जी से करना चाहूंगा कि आप खामखा अपने परिवार के लोगों का नाम ना घसीटा करें। अब उन्होंने अपनी नानी जी का नाम ले लिया और अभी ये स्वयं कह रहे हैं तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे। अब पता नहीं नानी जी सही हैं, केजरीवाल जी सही हैं। वैसे मैंने याद दिलाया कि सिसोदिया जी और संजय सिंह जी नहीं, मेरा सवाल है क्या 2024 में आप राम मंदिर को विषय बनाएंगे? देखिए, राम मंदिर का विषय चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी विषय नहीं है। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर का विषय भारत की अस्मिता का विषय है। ये 500 साल पहले की बात है, जब ये सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा है कि इस अमृत काल का जो 25 वर्ष होगा, जब युवा लोग, यही युवा कहीं ऊंची पोजीशन में बैठे होंगे, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम एक चुनाव की नहीं सोचते, 1000 साल आगे का भारत और 5000 साल पीछे का भारत का सोचते, ये सब 1-2 चुनावों की सोचते। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु, आप लास्ट वर्ड कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए। भैया, ईडी के ऊपर ये बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे। नारायण राणे जी, अजीत पवार साहब, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए जी, टॉप लीडरशिप के द्वारा लगाए गए, उनके ऊपर ईडी की जांच हुई, ठीक है। और छगन भुजबल जी, आज वो सब वापस हो गए। बस मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल के, अरे आप अरविंद जी के साथ खड़े हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि उस वक्त भी रावण ऐसे ही कहता था, मैं बहुत अहंकारी हूं। राम जी ने बंदरों की सेना के साथ में उसका नाश कर दिया। तो ये जो गठबंधन आप देख रहे हैं ना, बंदरों की सेना ही समझ लेना, घमंड का अंत निश्चित होगा। कमल का अंत निश्चित होगा। ओके 2024 में कमल का अंत निश्चित होगा। जवाब देखिए, आज मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि याद है, मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जब ढांचा गिरा था और उसके बाद चुनाव हुआ था 1993 में, हम यूपी में हार गए थे। वैसे सबसे बड़ी पार्टी हम ही थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था, ये इसलिए लग रहा है कि एकता और शक्ति समाज ने कम दिखाई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखाएगा, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और देखिए, बोलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। आपका जनता जनार्दन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं, लेकिन विधि का विधान वही होता है जो श्री राम यानी प्रभु राम रच देते हैं, और प्रभु राम की रचना से कोई अचूक नहीं है। तो 2024 में वही होगा जो राम रच देंगे। मेरे शब्दों को याद रखिएगा, 2024 के चुनाव में वही होगा जो राम रचेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। शुभ रात्रि।